हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि सेशन मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं फ्लास्क के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ एक फाइल app.py। ठीक है। एंड जो सेशन मैनेजमेंट करेंगे उसके लिए हमने क्या किया है कि लॉगिन फॉर्म एक बना लेंगे। ठीक है। एंड उस लॉगिन फॉर्म में हमने क्रेडेंशियल डालेंगे अपने। ठीक है, जैसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और उसको वैलिडेट करेंगे। एक डिक्शनरी बना लेंगे, मतलब हार्ड कोडेड डेटा चेक करेंगे कि उसमें मैच कर रहा है कि नहीं। मैच कर रहा है तो हम सेशन स्टार्ट करेंगे, उसको डैशबोर्ड वाले पेज पे ले जाएंगे या वेलकम पेज पे ले जाएंगे। ठीक है। तो ये करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास app.py होना चाहिए। मैं फ्लास्क को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्टिंग फ्लास्क। ठीक है। फ्लास्क को इंपोर्ट कर लिया है। एंड क्योंकि हमें HTML पेज बनाने हैं और उसको रेंडर करना है, तो उसके लिए रेंडर टेम्पलेट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का काम होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेंगे फिर रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करेंगे उसके लिए। एंड अगर लॉगिन नहीं है तो मतलब लॉगिन नहीं है, अगर वो डैशबोर्ड वाले पेज पे आ रहा है तो उसको रिडायरेक्ट करना। उसके लिए रिडायरेक्ट को हम इंपोर्ट करते हैं। एंड फॉर्म बनाएंगे तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि पोस्ट मतलब मेथड टाइप और जहाँ पे आपको सबमिट करना है एक्शन। तो उसके लिए हम दे रहे हैं URL4। एंड लास्ट हम सेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ फ्लास्क का। सो लेट मी क्रिएट डन। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इंडेक्स पेज के लिए राउटिंग कर लेते हैं। अगर कोई इस पेज पे आता है तो हमें क्या करना है, हमें एक मैसेज दे देना है, वेलकम टू दिस पोर्टल और समथिंग। सो आई विल जस्ट रिटर्न, सॉरी आई विल क्रिएट वन फंक्शन डेफ इंडेक्स। ओके। इंडेक्स और होम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। रिटर्न वेलकम हियर। ठीक है। मैसेज आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो ये हो गया इंडेक्स। इसको एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं। इज एवरीथिंग फाइन। पाइथन 3 app.py। व्हाट इज इशू या। सो आप देख रहे हो कि यहाँ पे रन नहीं कर रहा है, तो आई मेड अ मिस्टेक और मैंने अभी कोड कंप्लीट नहीं किया इसकी वजह से। तो आप सही गेस कर रहे हो कि मैंने अभी मेन बनाया नहीं है। ठीक है। सो इफ नेम is equal to main, then run it in debugging mode, app.run and what debug is equal to true। ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। नाउ दिस शुड वर्क फाइन। ठीक है। सो अभी ये स्टार्ट हो गया है एंड वेलकम हीरो आना चाहिए। फाइन। तो ये हमारा इंडेक्स पेज बन गया है। अब हम किसके लिए बनाएंगे, तो अब हम बना लेते हैं अपना लॉगिन पेज बना लेते हैं। ठीक है। ओके। सो लॉगिन पेज कैसा होना चाहिए हमारे पास। एक काम करते हैं, यहाँ पे डेफ राउटिंग बना लेते हैं सबसे पहले। ऐप डॉट राउट एंड लॉगिन। ठीक है। एंड यहाँ पे दो मेथड्स देते हैं। अगर किसी ने गेट रिक्वेस्ट किया है तो लॉगिन फॉर्म खुलेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट किया है तो मतलब कि उसने लॉगिन फॉर्म सबमिट किया है। मेथड्स इज इक्वल टू, वी कैन गिव हियर टाइप्स गेट and post। then let me create function for it, def login। ओके। और यहाँ पे दो चीज़ें दे देते हैं। ठीक है। अगर इफ रिक्वेस्ट आप पता कर सकते हो कि ये रिक्वेस्ट जो आ रहा है वो किस टाइप का है। ठीक है। तो रिक्वेस्ट दैट मेथड इज इक्वल पोस्ट अगर है तो डू समथिंग दैट लॉगिन थिंग्स दैट चेक द database, okay, with the credential, okay, else just render template। ठीक है।
और क्या टेम्पलेट रेंडर करेंगे हम, लॉगिन डॉट HTML, ठीक है, लॉगिन डॉट HTML, दैट्स इट। एंड यहाँ पे अभी रिटर्न कर देते हैं कुछ, रिटर्न हाय, लॉजिक बाद में लिखेंगे अभी हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉगिन का पेज बना लेते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले हमें फोल्डर टेम्पलेट्स फोल्डर बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स फोल्डर बना लिया और इसके अंदर मैं लॉगिन डॉट HTML बना देता हूँ, ठीक है, डन हो गया। एंड लॉगिन डॉट HTML का कोड खुद से लिखे या ले ले, एक काम करते हैं, लॉगिन डॉट HTML का पेज ले लेते हैं, सो ChatGPT से मांग लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है सिस्टम मैनेजमेंट पे है, ना कि फॉर्म बनाने पे। फॉर्म बनाने में हम बेस्ट नहीं करते। सो लॉगिन फॉर्म यूज़र नेम एंड पासवर्ड फील्ड दे दो भैया इन फ्लास्क गिव मी HTML। ओके, okay, so it looks fine, copy and paste, okay। तो एक बार देख लेते हैं, इज एवरीथिंग फाइन, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको हार्ड कोडेड है तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, जो हमने URL फोर्ड यूज़ किया था उसके हेल्प से हम इसको करते हैं, ठीक है। URL फॉर एंड व्हाट, लॉगिन, डन, ठीक है। यूज़र नेम हो गया एंड पासवर्ड हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम अपने app.py में, जब पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जब वो सबमिट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट आ रहा है। तो जब पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज़र नेम को और पासवर्ड को अपने उसमें वैलिडेट करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू नेम इज इक्वल टू एंड व्हाट, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, ठीक है, फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे आप डायरेक्टली उसका नाम दे सकते हो, और नाम क्या होगा, जो भी आपने नाम यहाँ पे दे रखा है ना, जो नेम आपने यहाँ पे दे रखा है, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स आपको यहाँ पे भी देना है। यूज़र नेम UPSW, ओके, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म एंड हियर यूज़र पासवर्ड, लेट मी चेक वंस, ओके। सो पासवर्ड है तो आपको सेम की देना पड़ेगा। आप वो चेंज कर सकते हो उधर, ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गया तो ऐसा ही है, आप चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया। इसके बाद हम एक काम करते हैं, एक यहाँ पे डिक्शनरी बना लेते हैं, यूज़र डेटा, ठीक है। यूज़र डेटा में हम क्या स्टोर कर लेते हैं, मल्टीपल यूजर्स के डेटा हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे कर दिया मुकुंद, लेट्स से यूज़र नेम मुकुंद, ओके, एंड इसका पासवर्ड 1 2 3 4। एक और यूज़र टेस्ट, आप इसको मतलब लिस्ट भी बना सकते हो, लिस्ट डिक्शनरी बना के उसमें भी यूज़ कर सकते हो, मैं डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 2 यूज़र बनाए हैं, इसके अलावा अगर कोई भी यूज़र आएगा तो मैं उसको बोलूँगा कि भैया टाटा बाय बाय, तो आपका डेटा है नहीं हमारे पास। सो इफ़ यू नेम, ओके, इन यूज़र डेटा, ठीक है, एंड यूज़र्स क्या है यहाँ पे, सो यूज़र्स कुछ नहीं है, यूज़र डेटा ही है आपका। मतलब सबसे पहले हमने चेक किया यू नेम को, ठीक है, एंड क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी है, तो कैसे हम चेक कर सकते हैं पासवर्ड को। सो हम पासवर्ड कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप देखो ये तो की हो गया और ये वैल्यू है, तो हमें की को एक्सेस करेंगे तभी उसका वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि यूज़र डेटा में अगर मैंने की पास किया मतलब कौन सा की, यू नेम,
मतलब मुकुंद पास किया। n इज इक्वल टू जो पासवर्ड हमें मिल रहा है फॉर्म से, UPSW, ठीक है। अगर ये मैच कर रहा है देन इट्स फाइन, विल क्रिएट ऑन सेशन। अब यहाँ पे सेशन का यूज़ कर रहे हैं। सेशन का ऐसे यूज़ करना है, डायरेक्टली आप इसके ऊपर ऐसे एक ऑब्जेक्ट या कीज बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, यूज़र नेम, ओके, एंड यहाँ पे यू नेम को असाइन कर दो, ठीक है। और एल्स में हम रिटर्न कर देंगे क्या, एल्स आई विल डू समथिंग समथिंग, रिटर्न तुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप मैसेज चेंज कर सकते हो, थोड़ा प्रोफेशनल रख सकते हो। मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इसको कर दिया है, ठीक है। और अगर सेशन स्टार्ट हो जाता है, क्रेडेंशियल्स मैच कर जाते हैं, तो हम इसको एक पेज बनाएंगे डैशबोर्ड और वहाँ पे भेजेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रीडायरेक्ट, ठीक है, रिटर्न कर दो रीडायरेक्ट, ठीक है। रीडायरेक्ट में URL फॉर, ओके, एंड URL फॉर में क्या चाहिए हमें, बस एक पेज का नाम देना है। सो दैट विल बी डैशबोर्ड, डन, ओके। और डैशबोर्ड बना लेते हैं हम कि डैशबोर्ड कैसा दिखेगा हमारा। तो टेम्पलेट्स के अंदर ही एक फाइल बना लो, डैशबोर्ड एक सिंपल बना लेते हैं जहाँ पे हम उसका बस क्या करेंगे, सॉरी, या हम ऐसा करते हैं, फाइल बनाते ही नहीं है, बस राउटिंग बना के वहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐप डॉट राउट, ठीक है, एंड डैशबोर्ड मेथड दे देते हैं इसको, क्या, मेथड्स इज इक्वल टू गेट, सॉरी, मेथड्स नीचे में बनाते हैं, डैशबोर्ड, ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है कि इफ यूज़र नेम, ठीक है। तो मेरा माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, जस्ट अ मिनट, ओके। सो अगर यूज़र नेम इन सेशन, तो यूज़र नेम, अगर ये की जो है अवेलेबल है आपके सेशन में, तो वेलकम डैशबोर्ड दिखाओ, अदरवाइज लॉगिन स्क्रीन पे उसको भेज। इफ यूज़र नेम इन सेशन, ठीक है, देन रिटर्न अ मैसेज, वेलकम यूज़र, एंड यहाँ पे कैसे एक्सेस करेंगे, सेशन, ठीक है, एंड जो भी की है आपका वो यूज़र, ठीक है, हो गया। एल्स आई विल रीडायरेक्ट इट टू रिटर्न, जैसे हमने उसमें किया है ना लॉगिन में, ये लॉगिन हो जाए तो रीडायरेक्ट करो, सिमिलरली रिटर्न रीडायरेक्ट एंड वेयर URL फॉर लॉगिन, डन, इतना हो गया हमारा, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार इसको रन करके, चेंज समथिंग समथिंग, वेलकम यूज, तो कोड का इशू है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट हो गया, वेलकम यूज़र। अब हमें कहाँ जाना है, लॉगिन पे, और क्योंकि मैं गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें फॉर्म दिखना चाहिए। So the few function of main not returning, so it's saying some issues, current template,
So you are right. So what I missed, return. Okay, लेट मी रिफ्रेश. ठीक है, तो ये हमारा लॉगिन फॉर्म खुल गया है. अब हम क्या करेंगे, मुकुंद डालेंगे और पासवर्ड में हम डाल देंगे कुछ गलत और लॉगिन करेंगे. तो हमारे पास क्या आना चाहिए मैसेज अभी, इनवैलिड क्रेडेंशियल. कुछ सॉरी, कुछ नहीं हो पाएगा भाई. लेट मी रिफ्रेश इट अगेन. मुकुंद 1234. तो यहाँ पे कहाँ पे जाना चाहिए, डैशबोर्ड वाले पेज पे जाना. सो रन टाइम सीक्रेट. ओके, तो अंडरस्टूड. तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपने यहाँ पे बनाया ना, यहाँ पे आपको सीक्रेट की भी देना पड़ेगा. बहुत सिक्योरिटी है रे बाबा. सो ऐप डॉट सीक्रेट की, और यहाँ पे मैं क्या दे दूँ, प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स एमपीटी दे दो. एमपीटी इज़ फाइन, करेक्ट. लेट्स स्टार्ट इट. मुकुंद 1234 लॉगिन, वेलकम यूज़र मुकुंद. तो इस तरीके से सेशन स्टार्ट हो चुका है. अगर आप किसी भी पेज पे जाओगे, अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको बस चेक करना है कि वो की है कि नहीं है. अगर की है तो डायरेक्टली आप सेशन में वो की डालो, आपको उसकी वैल्यूज़ मिल जाएगी, कहीं भी एक्सेस कर सकते. अब ये तो यहाँ पे हो. अब मुझे लॉग आउट करना है, तो हाउ आई कैन डू दैट. तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि डायरेक्टली यहीं पे एक टैग दे सकते हैं. ठीक है, तो वो ऐसा नहीं करता हूँ, एक राउटिंग बना लेता हूँ और वहाँ पे जैसे जाओगे आप तो लॉग आउट हो जाएगा. ठीक है, अभी अगर इसको रिफ्रेश भी करते हो तो इसमें आता रहेगा. इसके बाद लॉग आउट के लिए हम बना लेते हैं. ठीक है, तो ऐप डॉट राउट. ओके, एंड हेयर लॉग आउट फंक्शन बना लेते हैं, डेफ लॉग आउट. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, डायरेक्टली सेशन. ठीक है, डॉट एक फंक्शन है पॉप. ठीक है, पॉप को क्या चाहिए, दो पैरामीटर्स चाहिए, एक की और एंड. मतलब क्या पॉप करना चाहते हो. सो सेशन, सॉरी, यहाँ पे जो भी आपको कीज़ रिमूव करना है वो यूज़र नेम एंड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना है. कि मान लो कि ये कीज़ है ही नहीं. ठीक है, और आप इसको रिमूव कर रहे हो तो आपको की एरर ऐसा कुछ मिल जाएगा, मतलब एक्सेप्शन आ जाएगा. तो उससे बेहतर है कि आप नन दे दो. ठीक है, एंड उसके बाद रिटर्न रीडायरेक्ट टू वेयर, लॉगिन पेज, यूआरएल फॉर दे दिया मैंने, लॉग डन. ठीक है, चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं. दिस इज़ वर्किंग फाइन. लेट मी गो टू लॉग आउट. आ गए यहाँ पे. अब फिर से हम डैशबोर्ड पे जाके चेक करते हैं क्या वहाँ पे दिख रहा है हमें. सी, तो सेशन अब हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका है कम्प्लीटली. अगर हम डैशबोर्ड पे जा रहे हैं तो क्या चेक कर रहा है कि सेशन स्टोर्ड है कि नहीं, सेशन अभी मैनेज है कि नहीं. तो सेशन तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो क्या कर रहा है, रीडायरेक्ट कर दे रहा है आपका लॉगिन पेज पे. इस तरीके से आप सेशन मैनेजमेंट कर सकते. अब हमने तो देखा था कि उसमें जो हम करेक्ट दे रहे थे तो इन वो आ जा रहा था. कुछ गलत दे के देख लेते हैं, गलत यूज़र ने गलत पासवर्ड, तो उससे नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो ये वैलिडेशन काम कर रहा है. अब आप इसको क्या कर सकते हो, अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, बेटर यूआई बना सकते हो इससे लॉगिन के लिए, एंड आप सेशन मैनेजमेंट कर सकते हो. ये तो मैंने सिर्फ एक कीज़ किया था यूज़र ने. आप चाहे तो ईमेल स्टोर कर सकते हो, यूज़र का आईडी स्टोर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा कीजिए, शेयर कीजिए. कुछ क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश. थैंक यू फॉर वॉचिंग.